हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। माय नेम इज़ आशीष गर्ग और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्ज़ाम की जो आपको मौका देता है 3 ईयर एलएलबी करने का, और वो भी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से जहां पे जाने का सपना हर एक बडिंग लॉयर देखता है। जी हाँ, हम मैम बात कर रहे हैं एनएलएस बैंगलोर की। एनएलएस बैंगलोर की तो बात ही क्या है, नंबर 1 एक रैंक का कॉलेज है जहां पर हर कोई जाना चाहता है जो लॉ करना चाहता है। और वहीं आपके एनएलएस बैंगलोर में एक कोर्स है जिसको हम बोलते हैं एनएल सैट। ये एक एग्जाम का नाम है जिसके थ्रू आप अपना कर सकते हैं 3 ईयर लॉ। तो आज के सेशन में हम सारी की सारी बातें आपको बताएंगे कि उसका सिलेबस क्या है, क्या आपको पढ़ना है। तो इसलिए सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कहां पर? अड्डा 24/7 पर। तो जही एनएल सैट जो एलएलबी का पेपर है, इसमें आपके पास दो पेपर सेक्शन में पेपर होता है आपका, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके पास आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग। सो नीडलेस टू से कि आपके पास ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहां पर आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन देखने मिलेंगे वो कॉम्प्रिहेंशन से है। तो इसका मतलब आपके पास इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो इसका सिलेबस अगर आप देखें तो जो आपने क्लैट के लिए जैसे पढ़ते हो या और भी किसी एग्जाम के लिए आपने पढ़ा होगा, उसके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करी होगी, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके साथ करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हो तो जैसे हम बोलते हैं कि लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स आप पढ़ लें, तो अगर आपने उतनी तैयारी कर ली तो आपका ये सेक्शन का ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर आता है क्रिटिकल रीजनिंग, जिसके पास आपके पास अजम्पशंस और आते हैं, या फिर आपके पास कंक्लूजन्स आते हैं, प्रेमिस आइडेंटिफिकेशन आता है, या फिर आपके पास और भी चीज़ें हैं जो आपके पास आ जाती हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट। इस तरीके से आपके पास ये सारी चीज़ें पार्ट ए के अंदर आती हैं जो आपको देना पड़ता है। हम आपको इसमें पढ़ने के लिए अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन की हो या क्रिटिकल रीजनिंग की, वो आप इसमें कर सकते हैं। तो अगर आपने जैसे वाइली या फिर आपने अरुण शर्मा की जो इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बुक आती है, वहाँ से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है इनकी, या फिर क्रिटिकल रीजनिंग के लिए अगर आपने अगेन जी मैट लेवल की या फिर आपने प्रिपरेशन कर ली है थ्रू क्या बोलते हैं वाइली की क्रिटिकल रीजनिंग से, और उसमें से आपने लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 भी कर लिया, तो भी आपकी प्रिपरेशन इस वाले सेक्शन की काफ़ी अच्छी हद तक हो जाएगी। उसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी में कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड ऑन द फॉलोइंग। आपके पास लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 60 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर आपके पास आते हैं। नाउ लीगल एप्टीट्यूड विल कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू राइट शॉर्ट आंसर्स। तो यहां पर आपके पास जो पार्ट बी होता है वो एक सब्जेक्टिव पेपर होता है। उस सब्जेक्टिव पेपर में आपको 300 से 350 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहां पे लिखने पड़ते हैं। एंड प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड। दिस सेक्शन विल हैव 6 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच। सो बेसिकली जो बेसिक चीजें हैं लीगल के बारे में जो आप पढ़ते हो, जैसे आपने फॉर सीयूईटी पीजी या एमएचसीटी के लिए भी जो आप पढ़ रहे होंगे, उसका अगर आपने उतना पार्ट भी लीगल की प्रिपरेशन कर ली है, तो आई एम श्योर कि आपका ये पार्ट 60 मार्क्स का जो ये 6 क्वेश्चन है, इसमें आप अपने आंसर्स लिख पाएंगे। वहीं बी पार्ट आता है एनालिटिकल एबिलिटी, जहां पर 15 मार्क के आपके क्वेश्चन आएंगे। दैट मीन्स यहां पर कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे ऑफ नो मोर देन 500 वर्ड्स ऑन द टॉपिक क्वेश्चन. They will be tested on their knowledge of the issue, the ability to make cogent written arguments, and the ability to write a well-structured essay. Knowledge of law is not expected again. तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, बेसिकली ये एक ऐसे राइटिंग का पार्ट हो जाता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट हम जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर आपको एनालिटिकल एबिलिटी देखते हैं कि आप उस टॉपिक पे कितना नॉलेज है और कितना आप एक ओपनली अनबायस्ड तरीके से जो चीज़ है वो आप वहाँ पर शायद लिखें। अनटिल अनलेस टॉपिक आपका कुछ डिबेट से रिलेटेड कुछ ऐसा आ गया जहाँ पर आपको येस और नो लिखना है, अदरवाइज आप कितनी तरीके से दोनों चीज़ों को एक राउंड अबाउट, ठीक है, वेल राउंडेड जिसको कहते हैं ना, रिसर्च करके आप उस टॉपिक पे लिख पाते हैं। दैट इज व्हाट यू नीड टू सी हियर इन पार्ट बी। तो टोटल करके आपके पास इस तरीके से पार्ट ए और पार्ट बी में आपके पास आपका सिलेबस बन जाता है जो आपको पढ़ाई करनी है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, दैट इज एनएल सैट। नीडलेस टू से कि यहां पर आपके पास जो सीट्स हैं, आई थिंक अराउंड 120 सीट्स हैं आपके पास जो टोटल सबके लिए हैं।
तो वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं और उस 120 सीट्स के लिए आपको ये पेपर देना पड़ता है जो मार्च के महीने में आपके लिए स्केड्यूल्ड है। तो जिसकी तैयारी अगर आप जाते हैं अड्डा 24/7 पे, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अगर आप अड्डा 24/7 पे जाते हैं यहाँ पर, तो अड्डा 24/7 के साइट पर ऑल कोर्सेज में जाना है आपको। ऑल कोर्सेज में आप जैसे ही जाते हैं यूजी एंड पीजी में जाइए, लॉ एंट्रेंसेस पे जाइए, तो आपको यहाँ पर देखिए एनएल सैट की प्रिपरेशन का भी यहाँ मिल जाएगा। ये रहा एनएल सैट के लिए सफलता बैच है आपके लिए। इसमें आप इसमें व्यू ऑफर्स पे जाएंगे, इधर जाइए, कोड लगाइए Y713 और कर दीजिए अप्लाई। तो आपको ये 5980 में आपकी प्रिपरेशन फॉर योर दिस एग्जाम एनएल सैट हो जाएगी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप ये कोड लगाते हैं जिसका नाम है Y713 और इसको आप हमारी ऐप के थ्रू लेते हो, तो ऐप के थ्रू पे 1% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है, तो 78% आपको टोटल मिल जाएगा। आपको ये बैच लेना कैसे है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं टू टेक द बैच, कि कैसे लेना है बैच, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं ashish.garg@adda247.com। ठीक है, इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि किस तरीके से आपको इस बैच को लेना है। उसी के साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमारे क्लैट 2025 या सिम्बायोसिस, जामिया मिलिया इस्लामिया, इनके लिए भी तैयारी करें, तो आपके लिए वो बैचेस ऑलरेडी यहाँ पर हैं। आप जाके ले सकते हैं इसको और कोड लगा सकते हैं Y713। मैं फिर से बता दूं, Y713 वो कोड है जिससे आप जाके इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। नाम है आशीष गर्ग और इसी तरीके से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में आपके लिए लेके आता रहूँगा। टेक केयर, बाय बाय।